दोस्तों, एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां बहुत ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव रहते थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहां पहुंच करके बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे, जवान थे। वे सभी सोचने लगे कि अब जीवन भर हम इसी टापू पर रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं आएंगे न जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन और कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो वह चिंतित हो जाता। वह सोचने लगता कि यहाँ आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनको जीवन के बारे में बहुत बड़ा अनुभव होता है। वही हाल उस बूढ़े गिद्ध का भी था। उसने इससे पहले जीवन में इस तरह के आरामदायक जीवन को भी व्यतीत किया था और उसका क्या फर्क पड़ता है यह भी उसने महसूस किया था। वह सोचने लगा कि क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में मेरे रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। गिद्ध जवान थे। उन्होंने जब उस बुजुर्ग गिद्ध की बात को सुना तो उसको सुनकर अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर के कारण यह बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर वहां से जाने के लिए मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत यदि आई तो क्या करोगे। मेरे बात मान लो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी, तो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। दोस्तों, जब वह बूढ़ा गिद्ध टापू पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया, तुम लोगों की हालत कैसे हो गई। घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज में यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्हें यह आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपने बचाव खुद कर सकते हैं, तो उन्होंने एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके कारण ही हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति बूढ़ा होता है उसको जीवन के बारे में बहुत बड़ा अनुभव होता है। उसकी बात हमें हर हाल में मानना चाहिए। जो लोग अपने से बड़े और बुजुर्गों की बात को नहीं मानते, उनके जीवन में एक न एक दिन कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है। दूसरी बात यह है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उनका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी आरामदायक जिंदगी में जा करके खुश नहीं होना चाहिए और खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, और जब आप आरामदायक जीवन व्यतीत करने के आदी हो जाएंगे तो आपके जीवन पर जब कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो उसके लिए आप तैयार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ज्यादा आराम तलब जीवन भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और जब व्यक्ति के सामने आने वाली मुसीबतें पड़ती हैं और उनका सामना व्यक्ति से होता है तो व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा होती है और नया साहस हो जाता है और वह उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है।
दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।